हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में हम करेंगे 4 टॉपिक पे बात। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है ये आईपीसी का नहीं है, सीआरपीसी का है, ठीक है। तो ये लेक्चर 5th है लीगल एप्टीट्यूड सीरीज़ का ड्यूल एलएलबी 2023 के लिए। अगर आपने फर्स्ट 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि इस सीरीज़ में हम पूरा लीगल एप्टीट्यूड ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, उसके बाद हम जीके शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट 4 लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो जल्दी से जल्दी। और एक और चीज़, जो लोग भी 2023 DU LLB 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए 2 चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। सेकंड, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, निवेश, ठीक है, कश्यप ट्यूटोरियल्स, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DU LLB, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते। इसमें क्या करते हैं, हम क्विज़ करवाते हैं, डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, क्विज़ होता है या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गया या PDF हो गया। तो इस तरीके से हम वहाँ पे करवाते रहते हैं डेली बेसिस पे। और आपको सारा जो लिंक है ये वीडियो का वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ। या हमारे टेलीग्राम पे जो लीगल एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आप जाके सारा एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस क्या होता है इसको हम देखते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस आर लेस सीरियस इन नेचर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए लेस सीरियस इन नेचर होता है, इसलिए इस पर बेल मिल जाता है। और बेलेबल ऑफेंस कहाँ पे दिया हुआ है, तो बेलेबल ऑफेंस दिया हुआ है सेक्शन 2A ऑफ CRPC। ये आपको याद रखना है, सेक्शन 2A ऑफ CRPC। कन्फ्यूज हो जाते हैं, देखो बेल अलग चीज़ है, और बेलेबल ऑफेंस अलग चीज़ है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस अलग है और बेल अलग है, दोनों का सेक्शन अलग अलग है। बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, ये दिया हुआ है सेक्शन 2A ऑफ CRPC, स्मॉल a है। लेकिन बेल कहाँ पे डिफाइन है, बेल का प्रोविज़न कहाँ पे है, सेक्शन 436 ऑफ CRPC। ये आपको ध्यान रखना है। नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक्शन, वो आऊँगा आगे, 437 ऑफ CRPC। ये चीज़ सेक्शन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सेक्शन वैसे पूछता नहीं है, हो सकता है बेल का पूछ दे, तो आपको सेक्शन याद रख लेना थोड़ा सा। अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट है इसका प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न आपको याद रखना है। तो जैसे कि बताया मैंने आपको, ये लेस सीरियस इन नेचर होता है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है सेकेंड पॉइंट, ये आपको याद रखना है। इन दीज केसेस अक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू गेट बेल। इसमें आपके पास राइट है बेल लेने का। और वो कैसे, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, अगर तो लिखता हूँ, अगर ये नोट कर लो आप, इन बेलेबल ऑफेंस बेल कैन बी क्लेम्ड as of right and is granted by police officer in charge और by court, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एज अ मैटर ऑफ राइट आप इसको क्लेम कर सकते हो, ये आपका राइट है, अधिकार है। बेलेबल ऑफेंस, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव राइट टू क्लेम बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC, राइट। तो इन बेलेबल ऑफेंस बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट। और वो कौन कर देगा, आपका पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन में, वो आपको बेल दे सकता है। या फिर अगर वो नहीं दे रहा है तो कोर्ट आपको बेल दे देगी। तो ये था सेकेंड पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बेलेबल ऑफेंस का एग्जाम्पल क्या है। जैसे वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट हो गया, इसमें एक एग्जाम्पल, जैसे और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, चीटिंग हो गया, ठीक है, ब्राइबरी वगैरह हो गया, ब्राइबरी, ठीक है। या फिर मान के एफरे हो गया, पढ़ाऊँगा मैं आगे एफरे क्या होता है। तो ये सब जो केस है ना, ये बेलेबल ऑफेंस है। एक चीज़ और आपको याद रखना है इस चीज़ में, इसमें बेलेबल ऑफेंस में,
कि बेलेबल ऑफेंस का जो क्राइम का जो पनिशमेंट होता है, जो पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट का जो टेन्योर होता है या तो 3 ईयर्स का होगा, इट इज़ 3 ईयर्स और लेस देन 3 ईयर्स, लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है। इन जनरल एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन जनरली जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसका जो पनिशमेंट का टेन्योर होता है वो 3 ईयर्स या लेस देन 3 ईयर्स। अगर 3 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। साथ में एक और पॉइंट आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन एज ए मतलब इम्पोर्टेंट होना चाहिए अगर आप एक लॉ स्टूडेंट बनोगे आगे। तो एक केस है, ठीक है, उस केस का नाम है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रशिक लाल वर्सेस किशोर कांचंद, ठीक है। ये केस का नाम, इस केस में क्या क्या है वो हम समझते हैं, ब्रीफली समझेंगे क्या हो गया। इट वॉज हेल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट दैट राइट टू क्लेम बेल ग्रांटेड बाय सेक्शन 436 इन बेलेबल ऑफेंस इज एन एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू बेल जो है, राइट टू बेल अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी, आईपीसी मत देखना, इसको सीआरपीसी है, इज एब्सोल्यूट, मतलब आपका एब्सोल्यूट राइट है बेल लेने का अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी। और अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में क्या हुआ, दिया हुआ है बेलेबल ऑफेंस है, जिस ऑफेंस के लिए आपको बेल मिल सकता है उस ऑफेंस की बात करता है, ठीक है। तो ये रशिक लाल वर्सेस किशोर कांचंद का केस है, इसको आप एज अ जनरल आपको, तो अगर पूछे क्या सेक्शन 436 में, अगर एग्जामिनेशन में कभी पूछे कि क्या बेलेबल ऑफेंस एब्सोल्यूट राइट है तो हाँ, और आप इस केस को कोट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें क्या दिया हुआ है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर ग्रेवर एंड मोर सीरियस इन नेचर। ये ज़्यादा सीरियस होता है इन नेचर में, जैसे एग्जाम्पल के देखो, मर्डर हो गया, रेप हो गया, या ग्रीवियस हर्ट हो गया, इस तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह जो हो गया, जिसमें जो पनिशमेंट का जो होगा, पनिशमेंट होगा वो मोर देन 3 ईयर्स होगा, हमेशा मोर देन 3 ईयर्स एंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ पे दिया हुआ है, ये भी कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2A में ही डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये जो है शेड्यूल फर्स्ट में है, ऑल बेलेबल ऑफेंसेस आर इन शेड्यूल फर्स्ट, और अदर देन शेड्यूल फर्स्ट जो भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना नहीं है। अब देखो सेकेंड पॉइंट, वहाँ पे क्या था, मैटर ऑफ राइट था बेलेबल ऑफेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या, इन दिस बेल इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका राइट नहीं है, आप क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको बेल मिलेगा ही, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, आपको बेल मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल जैसे देख लो, मर्डर हो गया, रेप हो गया, बता ही दिया आपको। तो ये था बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस, राइट। अब देखो इसका भी एक केस हम देख ही लेते हैं, पहले इसको मिटा दूं, मैं इरेज कर देता हूँ। इसका हम देखते हैं केस इस एक था केस का नाम, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, मनसब अली वर्सेस इरसान अली। ये केस का नाम है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। इसमें कहा गया था, इट वॉज हेल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दैट सिंस द ज्यूरिडिक्शन इज डिस्क्रिशनरी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, discretionary, it is required to be exercised with great care and caution by balancing valuable right of liberty of an individual and the interest of society at large। इसका मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट तो है, मतलब कोर्ट अगर चाहेगी तो आपको बेल दे देगी, लेकिन
बेल देने के लिए दौरान मतलब कोर्ट को कॉशन रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब विथ ड्यू केयर एंड कॉशन आपको बेल दे। ऐसा नहीं कि जो ऑफेंडर है वो काफ़ी सीरियस है, मतलब काफ़ी टाइम से क्राइम करते आ रहा है, उसको भी आप बेल दे दो, उस केस में आप बेल नहीं दे सकते। दो ये डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपको इन सबको बैलेंस करना पड़ेगा लुकिंग एट द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये कहा गया था मनसब अली वर्सेस इरसान अली के केस में, राइट। तो आपको क्लियर हो गया हो कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। अब देखो जो आज का सेकेंड टॉपिक है, मतलब सेकेंड जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, वो है डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजिबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, इन दीज ऑफेंसेस पुलिस ऑफिसर कैन टेक कॉग्निजेंस फॉर अरेस्ट विदाउट एनी परमिशन। ये जो वर्ड है ना रेड में हाईलाइटेड, विदाउट एनी परमिशन और एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, वो आपको अरेस्ट कर सकता है, राइट। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और विदाउट एनी परमिशन वो आपको अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजिबल ऑफेंस में। वहीं पे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस फॉर विच पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगेन नॉन कॉग्निजिबल अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो ये कैटेगरी सिमिलर नहीं है, लेकिन किस कैटेगरी में आएगा ये नॉन कॉग्निजिबल। जैसे देखो, ऑफेंस फॉर विच पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर लेस सीरियस क्राइम है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस हो गया तो वो नॉन कॉग्निजिबल की कैटेगरी में आएगा जनरली, लेस सीरियस क्राइम। इसमें आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, मोर सीरियस, जैसे मर्डर कर दिया आपने एट साइट, मतलब किसी ने देख लिया आपको और पुलिस वहीं पे है, या टेररिस्ट हो, ठीक है, तो उस केस में कॉग्निजेंस ले सकती है पुलिस और आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, फर्स्ट डिफरेंस ये था। दूसरा देखते हैं, इफ अमंग टू और मोर ऑफेंसेस वन इज कॉग्निजिबल द होल केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजिबल केस। जैसे मान के चलो कोई एक इंसान है, उस पर दोनों तरीके का केस है, कॉग्निजिबल केस भी, एक वो कॉग्निजिबल क्राइम भी कमिट करता है और एक नॉन कॉग्निजिबल भी करता है, तो उसका जो पूरा केस होगा कॉग्निजिबल के अंडर ही आएगा, वही कहा गया इसमें, ठीक है। वही चीज़ कहा गया है कि अगर ये आपके एक कॉग्निजिबल है एक नॉन कॉग्निजिबल है, तो कॉग्निजिबल के बेस पे आपको, ठीक है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब देखो, इफ अमंग टू और मोर ऑफेंसेस वन इज नॉन कॉग्निजिबल द होल केस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी नॉन कॉग्निजिबल। उसी का उल्टा है, अगर एक नॉन कॉग्निजिबल है तो उसके बेस पे जस्ट आपका पूरा केस नॉन कॉग्निजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब दोनों एक ही बात कही गई है घुमा फिरा के। तो ये डिफरेंस था बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है, कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, इस पे डिफरेंस था, ठीक है। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस का एग्जाम्पल कौन होगा, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है इसका, जैसे कॉग्निजिबल ऑफेंस का लेते हैं। जैसे बताया था कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जनरली वो कॉग्निजिबल ऑफेंस में आता है, ठीक है। जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, रेप हो गया। सेकंड सेंस में कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख लो एक और, जिसे आप कर सकते हो, जिसमें पनिशमेंट जो है ना, पनिशमेंट इज मोर देन 3 years, मोर देन 3 years, वो क्या होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस कहलाता है। अप टू लाइफ टर्म, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, तो वो होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। ये हो गया कॉग्निजिबल ऑफेंस का। अब नॉन कॉग्निजिबल एक और चीज़ कॉग्निजिबल ऑफेंस में आप नोट कर सकते हो, ये अगेंस्ट स्टेट होता है। ये सब जो क्राइम है ना अगेंस्ट स्टेट होता है, और इसमें जो पुलिस है विदाउट वारंट, मतलब मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजिबल ऑफेंस में। तो क्या लिखोगे, पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट the order from magistrate, ठीक है, और अरेस्ट कर सकती है आपको इन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब जो बेलेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट है, तो वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सिमिलर है कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल ऑफेंस जो इसमें आता है, वही जो है कॉग्निजिबल ऑफेंस का कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी का उल्टा क्या होगा,
इसी का उल्टा होगा नॉन कॉग्निजेबल में, जो कि लेस सीरियस इन नेचर होगा। नॉन कॉग्निजेबल जो है लेस सीरियस इन नेचर, ठीक है। 3 साल या 3 साल से कम, 3 साल या 3 साल से कम की इसमें सज़ा होती है, ठीक है। जैसे चोरी हो गया, चीटिंग हो गया, थेफ्ट नहीं, थेफ्ट तो उस कॉग्निजेबल में आएगा, चीटिंग हो गया, डिफेमेशन हो गया, ठीक है। और ये प्राइवेट इन नेचर है, तो अगेंस्ट द स्टेट नहीं होता है। जैसे 2 तरीके का ऑफेंस होता है, एक अगेंस्ट द स्टेट, जैसे मर्डर हो गया अगेंस्ट द स्टेट होता है, जैसे चोरी हो गया अगेंस्ट द स्टेट होता है। लेकिन जैसे होता है डिफेमेशन है, ये पर्सन टू पर्सन, 2 इंडिविजुअल के बीच में होगा। चीटिंग होता है, ये प्राइवेट मेंबर्स के बीच में होता है, ठीक है। दीज आर प्राइवेट ऑफेंसेस अगेंस्ट अनदर पर्सन, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये था कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो बाकी आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा एफ्रे, राइट्स, ये सब के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इतना ही, और ये कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद जैसे ही आईपीसी ख़त्म होगा उसके बाद हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, जो प्रीवियस ईयर करेंगे साथ में, और जो प्रोबेबल क्वेश्चन से आ सकते हैं एग्जामिनेशन में सीयूटी पे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं टॉर्ट शुरू करूँगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर फैमिली लॉ, और फिर आईपीआर, और जो बचा खुचा होगा मिसलेनियस में हम कवर कर लेंगे। तो लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज़ जो है 15 फरवरी तक या 20 फरवरी तक मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन लंबा चलेगा, 40 to 45 लेक्चर्स होगा उसका। उसके बाद हम जीके पे आएंगे। तो एग्जामिनेशन से पहले कोशिश करूँगा कि आपका जो है सारा जो लीगल, कॉन्स्टी, जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आई विल फिनिश ऑफ, ठीक है। तो बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।